नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं तोशिबा की C450ME विद TCL की P71B Pro। अब आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं, व्हाई आरंट यू कंपेयरिंग द तोशिबा की C450ME विद TCL की C61B, C69B या फिर C655? वेल, आई हैव अ क्विक आंसर फॉर दैट। मैं दोनों ही कंपनीज के एंट्री लेवल QLEDs फ्रॉम 2024 को कंपेयर कर रहा हूं एंड इन दैट लाइनअप TCL की P71B Pro आती है, नॉट दिस C61B। C61B सिट्स ऑन टॉप ऑफ P71B Pro। और तोशिबा की अगर आप बात कर ले, तोशिबा के दूसरे QLEDs भी हैं, पर अगेन दिस इज द एंट्री लेवल QLEDs। दूसरी क्राइटेरिया थी कि द टीवी शुड बी बिलो 40,000 रुपीज। तो अगर आप C61B की प्राइस ले लेंगे, अगर आप तोशिबा की कोई भी दूसरी QLEDs की प्राइस ले लेंगे, जैसे M650MP हो गया, 550MP हो गया, उसके प्राइसेस जो है वो 40,000 रुपए के ऊपर है। तो इसीलिए मैंने एंट्री लेवल QLEDs लिए हैं, 40,000 के नीचे वाली प्राइस में लिए हैं, और इसीलिए मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूं स्पेसिफिकली फॉर द 55 इंच। पर हम दूसरे साइजेस के बारे में ये बात करेंगे, जस्ट लाइक ऑल माई वीडियोज को। वीडियो शुरू करने के पहले दो डिस्क्लेमर। नंबर 1 डिस्क्लेमर इज कि ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। दिस इज एन इंफॉर्मेशनल वीडियो। इनफैक्ट ये मेरी कंपैरेटिव एनालिसिस वीडियोस है, जहां पे मैं आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन देता हूं इन दो मॉडल्स के बारे में, और वीडियो के एंड में यानी अंत तक मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर मुझे इन दो टीवीज में से कोई भी टीवी चुनना होता तो मैं कौन सी टीवी चुनता और क्यों उसे चुनता। दूसरा डिस्क्लेमर, देखिए जो प्राइसेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दे आर ऑलवेज इन फ्लक्स, यानी वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। अभी कोई मेजर सेल ऑन नहीं है, प्राइम डे सेल खत्म हुआ है, Amazon की फ्रीडम फेस्टिवल सेल खत्म हुई है। अब नेक्स्ट बड़ी जो सेल आने वाली है वो मोस्ट लाइकली दिवाली या पूजा के टाइम पे जो सेल होती है उस टाइम पे आएगी, तो उस टाइम में आपको बेस्ट डील्स मिलेंगे। पर दीज प्राइसेस कीप फ्लक्चुएटिंग और अभी भी आपको डील्स आते जाते रहते हैं, तो जस्ट कीप एन आई आउट, बट द प्राइसेस विल कीप चेंजिंग। सो ये दूसरा डिस्क्लेमर था। ऐसा नहीं कि ना आप बोल दो कि भाई आपने 35,000 में दिखाया था, अभी तो नहीं दिखा रहा है यार, ये क्या हो रहा है। यार मेरी गलती नहीं है, Amazon प्राइसेस चेंज करते रहता है। तो डिस्क्लेमर हो गया। तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। वी वोंट गो फीचर बाय फीचर, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, HDMI पोर्ट्स तो दोनों ही टीवीज में 3 है। HDMI ER का भी सपोर्ट है, आपको मिलेगा। पर रही बात USB पोर्ट्स की, तो आपको TCL की P71B Pro में सिर्फ एक USB पोर्ट मिलेगा। बट द गुड थिंग इज दैट इट इज अ USB 3.0। अगर आप मुझे पूछेंगे, USB 2.0 और USB 3.0 में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है इन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। आप कोई भी पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके मूवीज देख सकते हैं, इवन इन USB 2.0। आपको तोशिबा में 2 USB 2.0 के पोर्ट्स मिलेंगे। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, ईयरफोन पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, ईथरनेट LAN और डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी है। अब यहाँ पे एक शॉकिंग बात है कि ब्लूटूथ का जो स्टैंडर्ड है इन तोशिबा के C450ME इज 4.2। हम ये 2024 वाली मॉडल देख रहे हैं, दिस इज नॉट इवन अ 2023 वाली मॉडल। यहाँ पे आपको 4.2 का ब्लूटूथ वेरिएंट मिलता है। अब देखिए, अगेन आई विल से कि इन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, वेदर इट्स ब्लूटूथ 4.0 या ब्लूटूथ 5.0, इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। यस, ऑफ कोर्स थिंग्स हैव इंप्रूव्ड, यानी 5.0 इज डेफिनेटली बेटर, इसलिए मैंने लाल मार्क किया हुआ है 4.2 को। तो P71B Pro में आपको ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी मिलता है, यहां तक कि आपको फार फील्ड माइक्स का भी सपोर्ट मिलेगा इन P71B Pro। इट इज प्लेस्ड राइट एट द सेंटर ऑफ द टीवी। अगर आप यहां पे देखेंगे, ठीक सेंटर में आपको एक फार फील्ड माइक का सपोर्ट भी मिलेगा, यानी हैंड्स फ्री आप यूज कर सकते हो उसे। लेट्स गो बैक टू दिस स्क्रीन नाउ। आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ फार फील्ड माइक। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूं, आई स्टिल लाइक यूजिंग माई ये वाला गुड ओल्ड रिमोट। सबसे जल्दी इसी से होता है काम। तो अब आते हैं हम साउंड और ऑडियो के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दोनों ही टीवीज में यहाँ पे कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि P71B Pro इज कंपैरेटिवली फार मोर बेटर देन योर तोशिबा की C450ME। इनफैक्ट इट्स सो मच बेटर कि आपको शायद एक साउंड बार की जरूरत भी नहीं पड़े इफ यू आर इन अ स्मॉल टू मीडियम साइज्ड रूम। उतना अच्छा साउंड आपको P71B Pro में मिलेगा। इसमें हालांकि उन्होंने चित्र में आई थिंक सब वूफर मेंशन नहीं किया हुआ। यहाँ पे अगर आप इसकी चित्र देखेंगे,
चित्र में कहीं पे भी आपको सब वूफर दिखेगा नहीं, पर इसमें भी आपको 55 इंच में सब वूफर मिलता है, इवन इन द P71B Pro, जस्ट लाइक द C61B। अगर आप 55 इंच वाली साइज को लेंगे, क्योंकि ये तो 55 इंच से स्टार्ट होता है, C61B का मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 50 और 43 इंच में सब वूफर नहीं मिलता है, इसलिए मैं अभी बोल देता हूँ आपको। तो इसमें सब वूफर भी मिलता है, 35 वॉट्स का साउंड है, 2 मास्टर, एक वूफर स्पीकर आपको मिलेगा, तो इट इज कंपैरेटिवली बेटर। एंड नॉट जस्ट दैट, TCL टीवीज में जो साउंड की ट्यूनिंग होती है, दैट हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द बजट ब्रांड्स। उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है। स्पीकर सेटअप 2.1 है, यहाँ पे 2.0 है इन C450ME। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट स्ट्रेट आउट ऑफ बॉक्स आपको मिलेगा। इनफैक्ट आपको C450ME में तो डोल्बी एटमॉस का डोल्बी एटम्स मिलेगा, एटम्स, मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे डोल्बी एटम्स, यानी एटम्स फटेंगे। आई मीन मजाक ही कर रहा हूँ यार, ये थोड़ी सी लिस्टिंग इशू है, उन्होंने स्पेलिंग पे मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे, पर उनका मतलब डोल्बी एटमॉस ही है। तो डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलेगा आपको, DTS-X का भी सपोर्ट मिलेगा। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु हैव ब्लू-रे प्लेयर्स लाइक मी, अरे आपको पता ही होगा कि DTS-X जिंदाबाद। तो आपको DTS-X का भी सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपके पास DTS के सपोर्ट वाली साउंड बार है, तब और मजे उठा सकते हैं आप ब्लू-रे प्लेयर्स का। अब कॉन्फ़िगरेशन एंड OS की अगर हम बात कर लें, देखिए रैम एंड स्टोरेज इज एकदम बोल सकते हैं bad in C450ME. The RAM also not so much because 1.5 GB का RAM in Vira TV OS is still okay. You can get away with it. But 4 GB का internal storage is like bad. यहाँ पे 2 GB का RAM मिलता है और 16 GB का स्टोरेज मिलता है आपको P71B Pro में, and this comes with Google TV OS. मेरे हिसाब से 2 and 16 GB storage is less for Google TV OS, for Android 11 based Google TV OS. अब तो 14 आने वाला है इनफैक्ट टीवीज में। मेरे हिसाब से अगर 32 दे देते बेटर होता, बिकॉज अगर आप C61 भी ले लें उसमें 32 GB रैम है, सॉरी 32 GB स्टोरेज, और अगर आप C69B और C655 को भी ले लें उसमें भी आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, रैम इतना ही होगा 2 GB का। और यहां पे एक डिसाइडिंग फैक्टर आ जाता है कि आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स कौन सी टीवी चाहिए, गूगल टीवी या विरा टीवी OS। अब देखिए विरा टीवी OS बुरी नहीं है, मुझे काफी अच्छा लगता है, इट्स क्वाइट फास्ट और बहुत ही लाइट है, पर ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर आ जाता है। दिस इज क्वाइट सब्जेक्टिव, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा विरा टीवी OS, बिकॉज विरा टीवी OS में आपको एप्स की कमी कभी कभार महसूस होगी अगर आप कुछ एप्स यूज करते हैं, जैसा फॉर इंस्टेंस VLC मीडिया प्लेयर भी नहीं होगा उसमें, पर वो आपको गूगल टीवी में मिल जाएगा। देखिए सारे एप्स आपको मिलेंगे वैसे, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, सोनी लाइव जो हो गया, जियो सिनेमा हो गया, ये सारे आपको मिलेंगे, एप्पल टीवी, स्पॉटिफाई। तो रही बात एप्स की, देन मे बी उतने एप्स नहीं मिलेंगे जितने एंड्रॉइड में मिलते हैं, बेसिक एप्स आपको मिल जाएंगे, पर हाँ अगर आपको वो ज्यादा करके एप्स चाहिए, देन गूगल टीवी OS is the way to go straight out of the box, no doubt about that. Let's talk about display and picture quality यहाँ पे फटाफट, और this is the most important aspect of buying a TV, क्योंकि पैनल की ब्राइटनेस, पैनल की रिफ्रेश रेट और पैनल का बैक लाइटिंग को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके। आप एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके गेम कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके साउंड को इंप्रूव कर सकते हैं, पर पैनल की नेचर को चेंज नहीं कर सकते। दैट्स वाई ध्यान से पैनल के ऊपर फोकस कीजिएगा एंड बैकलाइटिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा व्हेनेवर यू बाय अ टीवी। अब अच्छी बात यह है कि दोनों ही टीवीज में आपका डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग है, डीलेट पैनल्स हैं, दोनों ही VA पैनल्स हैं, तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो ऑब्वियसली अच्छा होगा और आपके ब्लैक्स भी अच्छे दिखेंगे कंपेयर टू एन IPS पैनल, और दोनों ही QLEDs हैं, यानी आपको बैकलाइटिंग और फ्रंट वाला जो पैनल है डिस्प्ले पैनल के बीच में क्वांटम डॉट लेयर देखने को मिलेगा। तो QLED से भी कलर एक्चुअली में थोड़ा सा इंप्रूव होता है, इनफैक्ट सम QLED से आपका व्यूइंग एंगल्स भी इंप्रूव होता है, इवन दो वो VA पैनल्स देते हैं। एंड इनफैक्ट TCL के जो QLEDs है उनमें कंपेयर टू द स्टैंडर्ड LEDs, इवन अ VA पैनल हैज बेटर व्यूइंग एंगल्स, ये भी मैं बता देता हूं आपको, पर इट विल स्टिल नॉट बी एज गुड एज एन IPS पैनल, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। रही बात ब्राइटनेस की, अब देखिए ब्राइटनेस में दोनों ही एक्चुअली में मोटा मोटी ऊपर नीचे आप बोल सकते हैं 19-20 सेम ही है। 350 निट्स एडवर्टाइज ब्राइटनेस है, दिस इज सस्टेन्ड ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस कैन गो हायर देन दिस, बट दिस इज योर सस्टेन्ड ब्राइटनेस आप बोल सकते हैं।
इससे ब्राइट है आपका C61, C69B एंड C655 जिसकी ब्राइटनेस 100 निट्स ज्यादा है देन P71B Pro, पर वो 40,000 के ऊपर है अभी विदाउट सेल। और कॉन्ट्रास्ट रेशियो की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे 3800:1 एंड 5000:1 का है। इन कंपैरिजन आई थिंक P71B Pro विल कंपैरेटिवली परफॉर्म बेटर देन C450ME। रिफ्रेश रेट भी अगर हम देख लें तो यहाँ पे आपको 4K 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है ओनली इन C450ME, पर आपको यहाँ पे P71B Pro में 4K 60 तो मिलता है। प्लस अगर आप पीसी से कनेक्ट करेंगे आपको 1080p 120 हर्ट्ज मिलेगा, और अगर आप प्ले स्टेशन 5 से कनेक्ट करेंगे देन आपको 1440p का भी सपोर्ट मिलेगा एट 120 हर्ट्ज विद VRR, क्योंकि ये DLG 120 हर्ट्ज वाला पैनल है। तो इन टर्म्स ऑफ रिफ्रेश रेट ऑब्वियसली P71B Pro इज बेटर। डोल्बी विजन का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है, HDR10 प्लस, HLG, ऑटो लो लेटेंसी मोड, MEMC का सपोर्ट, वेरिएबल रिफ्रेश रेट तक है दोनों ही टेलीविजन्स में। HGIG नहीं है। डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स का एक पैनल आता है, गेम सेटिंग्स का, यानी आप जो कलर प्रोफाइल है उसको देख सकते हैं, आप रिफ्रेश रेट को देख सकते हैं कि कितना FPS आपको मिल रहा है विद समथिंग लाइक TCL P71B Pro, और वो आपको C450ME में नहीं मिलेगा। अब दोनों ही फॉल्ट पैनल्स नहीं है, यानी ये फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल्स नहीं है, बट दीज आर QLED पैनल्स। सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट माय कंक्लूजन एंड प्राइसिंग के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए C450ME जो है वो आपको 43, 50 एंड 55 इंच में अवेलेबल है। आप बोलेंगे यार 65 इंच भी तो अवेलेबल है तोशिबा का C450 का, बट दैट इज C450 NP, यानी N फॉर नवंबर, P फॉर पापा, तो ME हो जाता है NP। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वाई? बिकॉज नंबर 1 उसमें IPS पैनल आता है इन 65 इंच, और जो 85 इंच है उसमें इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ विडा गूगल टीवी आता है। तो दैट्स व्हाई आई हैवंट मेंशन्ड इट हियर, बिकॉज दैट इज सेपरेट टीवी। मैं उसकी कंपैरिजन फ्यूचर में लेके आऊंगा। यहां पे आपको P71B Pro में स्टार्ट होता है फ्रॉम 55 इंच, अनलाइक C61B जो आपको 43 एंड 50 इंच में भी मिलता है। तो यहां पे स्टार्ट ही होता है 55 इंच से, और अगर आपको 65 एंड 75 इंच चाहिए देन द ऑब्वियस चॉइस इन दिस वीडियो इज द P71B Pro. अगर आपको 43 एंड 50 इंच चाहिए देन द ऑब्वियस चॉइस इन दिस कंपैरिजन इज द C450ME, बट आई विल आल्सो गिव यू वर्दी अल्टरनेटिव्स। पर अगर हम 55 इंच की अगर हम बात कर लें, अगर हम प्राइसिंग को देख ले P71B Pro की, अगर आप मानते नहीं है कि ये 35,990 है, तो मैं आपको TCL P71B Pro की प्राइसिंग भी दिखा देता हूं आज की ऑफ द 55 इंचेस। लेट्स गो ओवर हियर। 36,990 का है, बट आपको 1,000 रुपए का कूपन मिल रहा है विच मेक्स इट 35,990, विच इज नॉट अ बैड प्राइस। इनफैक्ट यही प्राइस पे आपको प्राइम डे के सेल पे और फ्रीडम फेस्टिवल वाले सेल पे यही प्राइस पे मिल रहा था। सो अगर आप प्राइस टू वैल्यू रेशियो देखेंगे, अगर आप फीचर्स को देखेंगे, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट एंड रेकमेंड द P71B Pro ओवर द तोशिबा की C450ME, एंड आज की इस कंपैरिजन में एकदम क्लियर कट विनर है P71B Pro। लेट्स सी व्हाई। सबसे पहले तो इसमें फीचर्स और ज्यादा है। इसमें आपको ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी बेटर मिलता है, फार फील्ड माइक्स मिलता है, इसमें आपको 35 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं विद अ डेडिकेटेड सब वूफर इन द 55 इंच ऑब्वियसली, और इसमें आपको 2 GB रैम, 16 GB एंड गूगल टीवी स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो बेटर है, इसमें आपको DLG 120 हर्ट्ज विद VRR भी मिलता है। तो अगर आप कंसोल गेमिंग करते हैं दिस इज रियली ग्रेट फॉर यू। अगर आप PC गेमिंग भी करते हैं दिस इज गोना बी कंपैरेटिवली बेटर देन C450ME। इसमें आपको डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स का एक पैनल भी मिलता है, और प्राइस का भी एडवांटेज है अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज द प्राइस ऑल्सो इज ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज चीपर देन द C450ME। तो सवाल ये होता है कि why will somebody buy C450ME? Only if you're a fan of Toshiba. And please note, Toshiba is also owned by Hisense. Toshiba का टीवी यूनिट जो है that is owned by Hisense. अगर हम इन दो टीवीज की वारंटी की भी बात कर लेंगे, यहाँ पे आपको 2 साल की वारंटी मिलती है विद P71B Pro। अगर हम Toshiba की देख लें तो Toshiba की भी 2 साल की वारंटी है। तो ऐसा नहीं कि वारंटी में भी ये बेटर है जिसके कारण प्राइस बढ़ गया है, नहीं, वारंटी भी उतना ही है। And therefore, in today's comparison, the clear-cut winner is P71B Pro. हाँ, I will always give you worthy alternatives. और इन्हीं 2 ब्रांड्स के worthy alternatives के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। नंबर 1 हो गया है तोशिबा की M650MP। आप बोलेंगे 40,000 रुपए के ऊपर है, 40,000 के ऊपर है, मानता हूं,
पर अगर आप इन टीवीज को सेल पे लेंगे देन यू कैन गेट इट एट लेस देन 40,000 एज वेल विद बैंक डिस्काउंट्स एटसेट्रा एंड कैशबैक्स ऑल। और प्लस आपको ये भी कंसिडर करना है कि तोशिबा की M650 MP में आपको एक फायर टीवी स्टिक 4K भी मिल रहा है जिसका खुद का दाम 4,000 रुपए। तो अगर आप इस 44,000 से 4,000 रुपए हटा भी देंगे, इट एनीवेज कम्स एट 40,000 एंड प्लस बैंक डिस्काउंट्स, कैशबैक्स एटसेट्रा को अगर आप कंसिडर करेंगे, दिस इज अ कंपैरेटिवली वे बेटर बाय देन C450ME। वाई? मिनी एलईडी है, इसमें भी आपको HSR 120 मिलेगा, यानी गेमिंग के लिए भी बेटर है। इसमें 49 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं आपको विद अ डेडिकेटेड सबवूफर, और दिस इज अ मिनी एलईडी टीवी विद फुल अरे लोकल डिमिंग व्हिच मेक्स इट अ फार बेटर चॉइस जस्ट मार्जिनली हायर प्राइस पे, और वो प्राइस तो फ्री फायर टीवी स्टिक ही आपको मिल जा रहा है। तो दिस इज अ कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन अगर आप तोशिबा को कंसिडर करना चाहते हैं। अगर आप TCL को कंसिडर करना चाहते हैं, आई वुड से गो विद द C61B। देयर आर टू बिग चेंजेस ओवर P71B Pro। नंबर 1, ये 100 निट्स ज्यादा ब्राइट है, तो इसकी ब्राइटनेस कंपैरेटिवली बेटर है। और दूसरी चेंज जो मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट चेंज है स्पेशली गूगल टीवी OS के लिए, वो ये है कि इसमें आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है विच मेक्स इट कंपैरेटिवली बेटर, बिकॉज 16 GB में आपको मेमोरी बार बार क्लियर करना पड़ेगा कैश में जाकर के। तो C61B इज अ कंपैरेटिवली बेटर चॉइस। हाँ, अगर आप इन दो टीवीज का कंपैरिजन चाहते हैं, जस्ट लाइक आई डिड द कंपैरिजन टुडे, प्लीज हिट मी अप इन द कमेंट सेक्शन और लिख दीजिएगा तोशिबा M650 MP वर्सेस TCL की C61B। प्राइसिंग एकदम ऑलमोस्ट बराबर की है, तो कंपैरिजन मैं आपको बता सकता हूं क्या आपको डिफरेंट मिल रहा है इन टू टीवीज दैट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। बट इन टुडेज वीडियो द क्लियर कट विनर इज द P71B Pro। अगर आप मेरे से सहमत हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आप मेरे से सहमत नहीं है देन प्लीज लेट मी नो व्हाई। आई वुड रियली बी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि आज की विनर P71B Pro को नहीं होना चाहिए। अगर आपके कोई सवाल है इन टीवीज को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज को भी लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा, मेरी हमेशा कोशिश रहती है। जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू कुड जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन यानी घंटी भी जरूर दबा दिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं by clicking on the links जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा of these TVs and a few more TVs that I recommend। अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके कोई भी टीवी को लेंगे, no matter what brand it is, तोशिबा हो, TCL हो, Hisense हो, View, Sony, LG, Samsung, no matter which brand it is, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। देखिए आपके लिए वही सेल प्राइस होगा, तो ऐसा नहीं कि आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बट हाँ मेरे चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा बिकॉज Amazon की एफिलिएट कमीशन से मेरे चैनल को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा एंड आई कैन इन्वेस्ट बैक इनटू दिस यूट्यूब वाला मेरा जो बिजनेस है एंड बाय सम प्रोडक्ट्स जो मैं रिव्यू करके आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूं। तो उस वे में भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं एंड आई थैंक यू इन एडवांस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर डूइंग दैट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।